Hello, my dear students. Let's continue our today's topic. In last period, we had completed the half-life period of first order reaction and then integrated rate law for zero order reaction. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड और बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ कंप्लीट किए, याद है ना। दोनों के बेटा एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव कर लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड किसका बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? Those reaction in which rate of reaction do not depend upon the concentration of reactant, that reaction is called as zero order reaction. अब बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? इट इज द हाफ टाइम बेटा, जिसको हम आधी जिंदगी बोलते हैं। कल ही पढ़े अपन ने, डेफिनेशन की बेटा जरूरत नहीं थी मगर फिर भी मैंने लिख दिया। सो हाफ लाइफ, it is the time required for the completion of half of the chemical reaction is called as half life period. तो बेटा वो टाइम जो बेटा कोई भी हाफ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगता है, that time is called as half life period. So the time required for the completion of half of the chemical reaction is called as half life period. And we also know that half life period is denoted by T half. हाफ लाइफ पीरियड को बेटा हम डिनोट करते हैं कैसे बेटा, टी हाफ से। अब बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड हमको डिराइव करना है। कल का बेटा थोड़ा सा रिमाइंड करो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन एज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। याद आया ना बेटा? हाँ, वैसा ही बेटा हमको अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। अब देखो क्या बनाना है। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। बेटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इक्वल होता है किसके, A0 अपॉन 2K। नाउ हियर टी हाफ, it is an half life period. A0, it is initial concentration of reactant and K, it is an rate constant. तो बेटा अब ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है, राइट। सो एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी नो दैट for zero order reaction rate constant is given as, so for zero order reaction, what is zero order reaction? Those reaction in which rate of reaction do not depend upon concentration of reactant, that reaction is called zero order reaction. So for zero order reaction rate constant K, rate constant K is given as, चलो बोलो रे बच्चों क्या है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, K इज इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाय T. So for the zero order reaction rate constant K is given as K is equal to A0 minus AT divided by T.
Now what is K here? It is rate constant. A0 initial concentration of reactant. AT it is final concentration of reactant. And T it is an time. अब बेटा हम हाफ लाइफ पढ़ रहे ना, मीन्स बेटा टाइम पढ़ रहे ना. चलो तो T को ले जाओ इधर, तो बेटा K आ जाएगा इधर. So expression becomes, so therefore T is equal to A0. T is equal to A0 minus AT. A0 minus AT divided by K. So time T is equal to A0 minus AT divided by K. Now here T it is an time. A0 initial concentration of reactant. AT final concentration of reactant. And K it is an rate constant. अब बेटा ध्यान से सुनो. T it is the total time. T बेटा टोटल टाइम है ना. अब हमको बेटा क्या चाहिए? हाफ लाइफ, राइट. सो इफ T इज इक्वल टू T हाफ, अगर बेटा T के जगह हम क्या लेंगे बेटा? T हाफ. देन AT मीन्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. सो AT इज इक्वल टू A0 बाय 2. तो बेटा टाइम आधा हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स भी क्या हो जाएगा? आधा. किसका आधा बेटा? इनिशियल का. इनिशियल कितना है बेटे? A0. तो A0 का हाफ कितना होगा? A0 बाय 2. तो बेटा हम T के जगह लिखेंगे T हाफ और AT की जगह लिखेंगे A0 बाय 2. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स T हाफ. तो बेटा ये T की जगह बेटा T हाफ. That is equal to A0 माइनस, अब बेटा AT की जगह A0 डिवाइडेड बाय 2, राइट. और ये बेटा डिवाइडेड बाय K. सो T हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय K. अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना. सो 2 इंटू A0, लिसन केयरफुली, 2 इंटू A0 मीन्स 2A0 माइनस A0 मीन्स A0 अपॉन 2. ए बच्चों देखो रे भाई, 2 इंटू A0 2A0, राइट. तो बेटा ये T हाफ इज इक्वल टू 2A0 माइनस A0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय K. 2A0, 2 इंटू A0 2A0 माइनस A0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय K. चलिए 2A0 माइनस A0, राइट. सो T हाफ इज इक्वल टू, तो बेटा 2A0 माइनस A0 क्या बचा बेटा? ये A0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय K. ये बचा ना बेटा. चलिए तो T हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय K. अब बेटा ये 2 नीचे आ जाएगा ना. सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन बिकम्स T हाफ इज इक्वल टू A0. T हाफ इज इक्वल टू A0 divided by 2K. So it is the expression for half life period of zero order reaction. So for zero order reaction, half life period T half is equal to A0 upon 2K. Now T half
it is the half-life period. A0, it is the initial concentration of reactant, and K, it is an rate constant. अब बेटा ये एक्सप्रेशन को देखो और बेटा मुझे उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है. चलिए, फर्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड is inversely proportional. So T half is inversely proportional to its rate constant. So half life period of zero order reaction is inversely proportional to its rate constant. बराबर है बेटा, right? So half-life period for the zero order reaction is inversely proportional to its rate constant. And second one, half-life period depend upon the initial concentration of reactant. तो बेटे ये एक्सप्रेशन में A0 है ना, A0 means initial concentration of reactant, right? तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है ना. सो टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Initial concentration of reactant. So these two are the important characteristics of zero order reaction. तो बेटा ये दो important character. So half life period for zero order reaction is inversely proportional to its rate constant, and half life period of zero order reaction depend upon the initial concentration of reactant. Okay, any difficulty up to here? So it is the half life period of zero order reaction, right? Now we will going to study elementary and complex reaction. Today at least we will complete elementary reaction. अब बेटा हाफ लाइफ के बाद हमको पढ़ना है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. आज कम से कम अपन एलिमेंट्री रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे. नाउ क्वेश्चन वुड अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री, राइट? नाउ एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज रिएक्शंस which are carried out in one step, which are completed in one step and do not broken or split into simpler reaction or smaller reaction. That reaction is called elementary reaction. तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन जो बेटा एक स्टेप में होती है. कितने स्टेप में बेटा? एक स्टेप में होती है. और बेटा हम उसको छोटी छोटी रिएक्शन में, सिंपलर रिएक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते, स्प्लिट अप नहीं कर सकते. देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. सो इन सिंपल वर्ड, द रिएक्शन कैरिड आउट इन वन स्टेप. तो बेटा वो रिएक्शन जो बेटा एक स्टेप में कंप्लीट होती है, राइट? सो द रिएक्शन which is carried out in one step and do not broken or split up into smaller or simpler reaction, that reaction is called as elementary reaction. तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है और जिसको बेटा हम स्मॉलर रिएक्शन में या बेटा सिंपलर रिएक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते, उस रिएक्शन को बोलते बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन. एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन. तो बेटे किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी
और रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा उतना ही होता है। जैसा बेटे एक मॉलिक्यूल रहा तो रिएक्शन रहेगी यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अगर बेटे दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे तो रिएक्शन होगी बेटा बायमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर। अगर बेटा 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है तो रिएक्शन रहेगी बेटा ट्राइमॉलिक्यूलर एंड बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही बेटा उसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी, उतना ही बेटा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा। चलिए देखिए फॉर एग्जांपल ओजोन O3। सो व्हेन ओजोन अंडरगोज डिकम्पोजिशन, ये बेटा जी बोले तो गैस है, हाँ। सो व्हेन ओजोन गैस अंडरगोज डिकम्पोजिशन देन इट फॉर्म O2 गैस प्लस O गैस। तो बेटा जब ओजोन का बेटे डिकम्पोजिशन होता तो बेटा उससे फॉर्म होता O2 गैस प्लस O गैस। नाउ फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। अब बेटा यहाँ पे O3 के कितने मॉलिक्यूल है? 1 है ना बेटा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए बेटा ये रिएक्शन क्या रहेगी बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। क्यों यूनिमॉलिक्यूलर है? क्योंकि बेटा उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। क्यों बेटा फर्स्ट ऑर्डर है? क्योंकि बेटे रेट ऑफ रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। ओके चलिए सेकेंड एग्जांपल, इथाइल आयोडाइड C2H5I। C2H5I, it is ethyl iodide. Now when ethyl iodide undergoes dissociation then it form ethene and HI। अब बेटा ये H5 है, इसमें का एक H निकालो और ये बेटा I, ये कंबाइन हुआ बना बेटा HI। अब बेटा यहां बचा C2H4 तो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। So when ethyl iodide undergoes decomposition then it form ethene along with HI। Now for this reaction a rate of reaction is given as a rate is equal to K into concentration of C2H5I। अब बेटे यहाँ पे C2H5I का पावर कितना रहेगा? 1। So here 1 molecule of reactant is involved, therefore it is unimolecular reaction। अब बेटा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बेटा इन्वॉल्व है, इसलिए बेटा रिएक्शन क्या रहेगी? यूनिमॉलिक्यूलर। एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट नाउ थर्ड एग्जांपल, O2 प्लस O। O2 प्लस O गिव्स राइज टू, अब बेटा O2 प्लस O, अब बेटा ये O2 प्लस O गैस। सो O2 गैस प्लस O गैस गिव्स राइज टू O3। राइट अब बेटे यहां ऑक्सीजन O2 का एक मॉलिक्यूल है बेटा और सिंगल O का बेटा एक मॉलिक्यूल है, तो O2 गैस प्लस O गैस गिव्स राइज टू O3। नाउ फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K इंटू concentration of O2 into concentration of O। Right now here 2 molecules are present, 1 molecule of O2 and another 1 molecule of O। Right, therefore this reaction is bimolecular and second order reaction। तो बेटा ये रिएक्शन बेटे बायोमोलिकुलर रहेगी और सेकेंड ऑर्डर। तो बेटे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, यहां बेटा एक मॉलिक्यूल है इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, यहां बेटा 2 मॉलिक्यूल है तो बेटा बायोमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। सो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन 1 स्टेप and do not broken into simpler or smaller reaction, that reaction is called elementary reaction। And in elementary reaction molecularity and order of reaction is equal to number of molecules of reactant present in reaction। Okay, any difficulty up to here? Now today we will stop here. In next lecture
वी विल स्टडी दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी करेंगे।